व्यङ्कानाम जगज्जननी कुलभूषण ही अवतरली हो। भगवती वेंकम्मा की आराधना संस्थान के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। आज से 159 वर्ष पूर्व दुंदुभि नाम संवत्सर श्रावण वद्य त्रयोदशी शनिवार 23 अगस्त 1862 को देवी वेंकम्मा ने जिस अद्भुत रीति से देह त्याग कर अमरत्व का वरण किया, वह सभी प्रभु भक्तों के लिए एक अत्यंत विस्मयकारी घटना है। आज के दिन हम स्मरण करते हैं उस अद्भुत घटना का, जिस घटना ने माणिकनगर के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सकलमत संप्रदाय में भगवती वेंकम्मा की उपासना भगवान श्री दत्तात्रेय की मधुमती शक्ति के रूप में की जाती है। वेंकम्मा का जन्म बीदर के समीप स्थित चिल्लरगी ग्राम के एक धनवान वैश्य परिवार में हुआ था। भगवती वेंकम्मा आजीवन श्री प्रभुचरणों की दासी बनी रहीं। उन्होंने अनन्य शरणागति एवं प्रभु सेवा का आदर्श स्थापित कर चित सदानंद पद को प्राप्त किया। अत्यंत कठोर तपस्या एवं प्रभुचरणों के प्रति अचंचला श्रद्धा के फलस्वरूप देवी वेंकम्मा ने सद्गुरु की कृपा को संपादित किया था। समय समय पर परीक्षाएं लेकर प्रभु ने वेंकम्मा की श्रद्धा और भक्ति को परखा था। माणिकनगर ग्राम के बीचों बीच स्थित हनुमान मंदिर के पास टेहळदास नाम का एक बैरागी और उसकी वृद्धा माता रहते थे। टेहळदास की वृद्धा माता को श्री प्रभु से बहुत लगाव था और प्रभु भी उस बुढ़िया को अक्सर दर्शन देने के लिए उसके घर जाया करते थे। एक दिन जब प्रभु महाराज टेहळदास की कुटिया में थे, तब कुटिया में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आसपास की सारी झोपड़ियों को अग्नि ने झुलसा दिया। लोगों ने आग को बुझाने के बहुत प्रयत्न किए, परंतु विफल हुए। आसपास के सारे लोग, शिष्य मंडली और तात्या महाराज सहित सारे ग्रामवासी शोकाकुल होकर रोने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। इस संपूर्ण कोलाहल के बीच देवी वेंकम्मा अत्यंत शांत मुद्रा में गहरी समाधि में लीन थीं। देवी वेंकम्मा ने प्रभु के सच्चिदानंद स्वरूप को जाना था और वे प्रभु की लीला को, उनके खेल को भली भांति समझती थीं। अस्तु, इस बात का दृढ़ विश्वास देवी वेंकम्मा को था कि प्रभु न आग से जल सकते हैं, न पानी उन्हें भिगा सकता है। वे तो जन्म मृत्यु रहित साक्षात परब्रह्म हैं। इस विश्वास के साथ वेंकम्मा अपने स्थान पर निश्चिंत होकर बैठी रही। प्रभु महाराज ने देवी वेंकम्मा की अंतिम परीक्षा ले ली थी। वेंकम्मा की ज्ञान निष्ठा से प्रसन्न होकर श्री प्रभु कुछ ही क्षणों में अपनी पीठ पर टेहळदास की माता को ढोए हुए वेंकम्मा के सामने प्रकट हुए। समस्त जनता प्रभु को स्वस्थ देखकर हैरान रह गई। इस विचित्र घटना से जनमानस को देवी वेंकम्मा की योग्यता का परिचय मिल गया था। कुछ दिनों के बाद प्रभु की आज्ञा से वेंकम्मा ने अपनी चिर समाधि का समय निश्चित किया। समाधि की नियोजित तिथि के एक दिन पूर्व देवी वेंकम्मा रात भर प्रभु नाम स्मरण में तल्लीन रहीं। बहुत देर तक भजन करती हुई नामस्मरण के आनंद में लीन देवी वेंकम्मा भूमि पर गिर पड़ी। अंतिम संस्कार के लिए जब देवी के सगे संबंधी उनके पार्थिव देह को उठाने के लिए आगे बढ़े, तब वेंकम्मा के देह से ओमकार की गूंज निकली। एक मृत शरीर से इस प्रकार का नाद सुनकर सब डर गए और श्री प्रभु के पास गए। वहां उपस्थित शिष्यों ने वेंकम्मा को श्री प्रभु के चरण तीर्थ का प्राशन कराया। जिह्वा पर तीर्थ का स्पर्श होते ही वेंकम्मा ने उठकर पहले श्री प्रभु चरणों में वंदन किया और प्रभु के समक्ष योगासन लगाकर पुनः अक्षय समाधि में लीन हो गईं। इस प्रकार हठयोग की प्रक्रिया से देवी वेंकम्मा ने अपने भौतिक देह का त्याग किया। प्रभु महाराज ने
वेंकम्मा के परिजनों से और वहां उपस्थित लोगों से कहा, वेंकम्मा कोई सामान्य नारी नहीं है जो तुम अन्य लोगों की तरह उसकी अंत्यक्रिया करने जा रहे हो। वह तो परम योगिनी है और उसकी योग्यता के अनुरूप ही उसकी समाधि विधि संपन्न होनी चाहिए। ऐसा कहकर प्रभु महाराज ने विद्वान पंडितों से कहकर समाधि विधि का प्रबंध करवाया। प्रभु की अनुज्ञा से लोगों ने अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त का घोष किया और देवी के पार्थिव शरीर को शिविका में बिठाकर समाधि स्थल की ओर ले गए। इस अंतिम यात्रा के समय देवी वेंकम्मा ने देह पर शुभ्र वस्त्र, भाल पर चंदन, सर्वांग पर भस्म एवं कंठ में रुद्राक्षाभरण धारण किए हुए थे। माणिक चरितामृत में राघवदास रामनामे देवी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, भस्म चर्चिले सर्वांगाला, भाळी शुभ्र गंधाचा टिळा, गळ्यात रुद्राक्षांच्या माळा, शोभिली निर्मळा योगिनी ती। निजानंद में लीन देवी वेंकम्मा के कांतिमान मुख पर स्वात्मानंद का लावण्य छाया हुआ था। रास्ते में जगह जगह पर लोगों ने वाद्यों की गड़गड़ाहट के बीच सुपारी, खजूर, नारियल, बतासे, अबीर, गुलाल, तुलसी और फूलों की बौछार से भक्त शिरोमणि देवी वेंकम्मा को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रभु महाराज ने विप्रजनों के द्वारा समाधि की प्रक्रिया को शास्त्रोक्त विधि से संपूर्ण करवाया और स्वयं अपने हाथों से भक्तजनों में प्रसाद का वितरण किया। सन 1862 की श्रावण वद्य त्रयोदशी को भगवती वेंकम्मा ने अपने सगुण रूप को आच्छादित किया और इस प्रकार माया ब्रह्म में लीन हो गई। आज माणिक नगर में भगवती वेंकम्मा का समाधि मंदिर एक शक्तिपीठ की भांति संपूजित है। भगवती मधुमती श्यामला के रूप में यहाँ विराजित देवी वेंकम्मा अत्यंत तत्परता से गुरु भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर उन पर कृपा करती हैं। देवी वेंकम्मा की स्तुति करते हुए श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज कहते हैं, पद्मासनी शुभ शांत मुद्रा, शुभ्रांबर कटि कसली हो, परम प्रिय गुरु भक्ता सुख कर, वर देण्या ही सजली हो। भूषण ही अवतर